बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी वीडियो बहुत सख्त होने वाली है और मेरे अल्फाज जो हैं वो हो सकता है बहुत सख्त मैं इस्तेमाल करना लग जाऊं, तो इसलिए मैं थंबनेल पे भी लिख दिया है। बहरहाल अगर आप अभी से स्टार्ट किया है आपने मेरी वीडियो, तो जो मेरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे या कर रहे हैं, वो उनसे गुजारिश है कि आप पहले ही मेरी वीडियो को स्किप कर दें, ना देखें, यहाँ से चले जाएं। क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो में जो अल्फाज में आज इस्तेमाल हो सकता है मुझसे हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का दुख भी है, गुस्सा भी है। तो इस वजह से कि अगर आपको मेरी बातें या मेरे अल्फाज कुछ बुरे लगते हैं तो आप पहली ही वीडियो से निकल जाएं। पहली मेरी बात ये है, आज मैं आपसे ये हमारी जो दुनियावी है, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और इन ख़राब चीज़ों को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी बातों से हम दूसरों को ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि यार इनको ठीक करने की कोशिश है, हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ मैं लेके आती हूँ और मेरी जो चैनल का मकसद है वो यही है कि दुनिया की हकीकत, कि हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं उसकी क्या हकीकत है, जो हम लोगों को नहीं पता है या हम लोगों को पता होने के बावजूद भी हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हम लोग बात उस पर? हम क्यों नहीं बात करते? हम क्यों चीज़ों को छुपा के रखते हैं? कल भी एक कमेंट आया हुआ था कि जी आपने ऐसे बातें की, आप छुपा के रखती हैं, आप ऐसे करती हैं, आप ऐसे करती। चीज़ों को इसलिए छुपाया जाता है तक चले कोई अगर गलत तरीके से कोई कर रहा है, उसका ऐब है, उसको समझाओ बुझाओ। अगर वो ना समझे तो फिर आपका काम है कि आप उसको करो दूसरों के साथ, ताकि वो बात इतनी डिस्कस हो, ताकि फैले, ताकि वो उस पर एक्शन लिया जा सके। ये थोड़ी है कि आप कोई गुनाह हो रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है आप उसको बस वैसे ही छोड़ दो, नहीं रहने दो रहने दो। ये तो कोई जिहाद नहीं है मेरे ख्याल में। जिहाद तो वो है कि हम इस काम के लिए इसको रोकें, इसकी कुछ तो कोशिश करें। खैर, जिनका ख्याल मेरे बारे में, ये जिनका ख्याल जो भी है वो उनको ही पता है। मैं इन चीज़ों का असर नहीं मुझ पे होने वाला। लेकिन आज जो बात मैं तल्ख इसलिए करने लगी हूँ कि एक शख्स की वालदा फौत हो गई, इंतकाल कर गई। अब वो अपनी वालदा से उसकी दुनिया उजड़ गई, ठीक है, उसकी आखिरत, मतलब ये कह लें कि माँ जो होती है उसके कदमों तले जन्नत होती है। वालिदैन कितने प्यारे होते हैं सबको। अच्छा, उसकी वालदा फौत हो गई, वो निढाल है, वो शख्स रो रहा है अपनी वालदा की मैयत के पास बैठा हुआ, और पता नहीं उसके दिल में क्या ख्यालात चल रहे होंगे उस टाइम। उसको कुछ होश नहीं है कि मेरे से क्या हो रहा है, मेरे आंसू गिर रहे हैं, मेरा मुंह खुला हुआ है, मेरी नाक बह रही है। उसको कुछ होश नहीं है, उसको सिवाय ये था कि बस मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, ठीक है, मेरी वालदा फौत हो गई है। तो एक शख्स पीछे से आता है और उससे कहता है कि उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको कहता है खाने का क्या बंदोबस्त है। अब वहाँ पे सोचने की ये बात है कि शायद ये बंदा इससे ये पूछ रहा है कि आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है। जिस तरह आपको होश नहीं है दुनियादारी का, किसी चीज़ का भी होश नहीं है, तो शायद आपने कुछ खाया ना हो। लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि जो लोग आए हुए हैं, जो लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं, उनके खाने का क्या बंदोबस्त है। यार खुदा का खौफ करो। एक दिन अगर किसी मैयत वाले घर आप चले जाते हो, रिश्तेदारी सिर्फ अभी यही तक रह गई है, वलीमा अटेंड करना है या मर गया तो वहां जाना है और खाना खा के वापस आना। एक दिन नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? नहीं मरोगे। ये अपने आप से जिद्दोजहद तो करें, ये कोशिश तो करें एक दफा कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप नहीं खाएं, मतलब दूसरों लोगों को भी कहें कि यार घर से खा के आओ, या एटलीस्ट एक दिन रोजा रख लो। कम से कम ये तो होगा कि उस बंदे का जो जिसकी दुनिया उजड़ रही है, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, उसको कुछ होश नहीं है, आप कम से कम उसके ऊपर ये मुसल्लत तो ना करो। लेकिन ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा नासूर है जो कि ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए आवाज़ हमें उठानी होगी। एक तो बंदा वैसे मरा पड़ा होता है, उसको अपने उस प्यारे का इतना गम होता है, इतने गम में निढाल होता है, उसको कुछ होश नहीं होता। दूसरा, उसको ये फिक्र करा रहे होते हैं कि जो लोग आए उनके खाने का क्या है। और फिर लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, ना सिर्फ खाना खाते हैं बल्कि प्लेटें उठा उठा के लेके आते हैं, हमें कोई अच्छी सी बोटी डाल दो,
کیوں یار، کیا لوگ کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھ رہے؟ یہ بات کیوں نہیں پھیلا رہے؟ ایسی باتیں کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں پھیلانی چاہیے، نہ صرف پھیلانے چاہیے، ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ پھر ایک میت وہاں پہ پڑی ہے، کونے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ پڑا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ وہاں پہ ٹولی بنا کے بیٹھے ہوں گے، اپنی دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہاں پہ ہنس رہی ہوں گے یا ہنس رہے ہوں گے۔ ان کو اتنا عقل یا شعور نہیں ہے کہ آپ کسی کی میت پہ آ کے بیٹھے ہو، کسی کی دنیا اجڑ گئی ہے، کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، آپ اس کے غم میں آئے ہو یا اپنی باتیں کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ ہمیں بتانا پڑے گا ان لوگوں کو۔ اور جو لوگ ایسے کر رہے ہیں نا، میں تو کہتی ہوں کہ اسی ٹائم میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور ان کو کہے کہ آپ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے گھٹیا پن کی، ایسے کمینے پن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر افسوس کے لیے آئے ہو، آپ کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہو، نہ کہ اپنی باتیں کرنے آئے ہو، نہ کہ کھانا کھانے آئے ہو۔ چاہے یہ میری باتیں آج بہت تلخ ہیں، کسی کو بری لگی ہوں تو نہایت ادب سے معذرت بھی کرتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے۔ ہم ایسی سچائی باتوں پہ اور ایسی حقیقت پسند باتوں پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں کرنی چاہیے ایسی باتیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کرتی ہوں، اور آپ کوشش کریے گا کہ جو مجھے اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ اپنے سے عہد بھی کر لیں آج کے بعد کہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، میت ہو جاتی ہے، تو وہاں سے کھانا ہم نے نہیں کھانا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی نہ کھائیں۔ کسی کو ایک کو آمادہ کر لیا نا آپ نے، تو یہی سمجھے کہ آپ کا جہاد ہو گیا ہے کسی اس انسان کے لیے جس کی دنیا اجڑی پڑی ہے اور اس کے گھر میں پہلے ہی نقصان ہوا پڑا ہے، الٹا ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک انسان بھی اگر سمجھ گیا نا تو ہمارا یہ جو مقصد ہے نا یہ اس بات کا، یہ پورا ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آ گئی تو آج یہ میری بات شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ آج یہ بات ہے ہی شیئر کرنے والی۔ لہٰذا دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے، اور پھر ملتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔